मोहन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर। और आज मैं 12th क्लास की पोइट्री इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इमोशनल है। बहुत ही यहाँ पर कंडीशन ऐसी बच्चों की बताई गई है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। किस तरह से वो अपनी लाइफ को लाइफ को पास करते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, और क्या क्या उनको पढ़ाई उनको किस तरह की पढ़ाई मिल रही है और क्या उनकी कंडीशन है, यहाँ पर उनको बताया जाएगा। उनकी एक मासूमियत और एक बेबसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप कि आप प्लीज़ पोइट्री को बहुत अच्छे से समझें। इसके फिर हम क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन कराएंगे। टुडे आई एम जस्ट ट्राइंग दैट आई वुड डेफिनेटली कंप्लीट फुली पोइट्री बड़ी है, हो सकता है अभी कंप्लीट कर दें या फिर हम इसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करें। तो अभी तो ये फर्स्ट पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अच्छा, एलिमेंट्री मतलब जो स्लम क्या होता है? स्लम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो बच्चे रह रहे हों जो होते हैं जो बहुत नीचे तबके के होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। दे आर नॉट हैविंग प्रॉपरली फूड, प्रॉपरली डाइट which will definitely gives to them protein and means they are not able to have such a minerals, जिसकी वजह से उनमें कई प्रॉब्लम और कई परेशानियां प्लस बीमारियों का आ जाना उनके जीवन में बिल्कुल तय है, क्योंकि उन लोग को जो न्यूट्रिशंस और जो उनको फूड वगैरह जो मिलता है वो उनको अगर नहीं मिल रहा है तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए देखते हैं। This poem by Stephen Spender gives a vivid description of a school classroom in a slum and the children in the class। यानी कि ये बता रहे हैं जो स्टीफन स्पेंडर जिन्होंने इस पोइट्री को लिखा, इस पोएम को लिखा है, और ये पोएम एक्सप्लेन करती है बच्चों की उस कंडीशन की, उस अजीब कंडीशन की, उस कंडीशन को एक्सप्लेन करती है जो स्लम एरिया में रहते हैं और उनके जो स्लम एरिया के जो स्कूल हैं वहाँ पढ़ाई करते हैं। चलिए देखते हैं। द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, देयर अपीयरेंस शो दैट दे आर अनवांटेड। यानी कि उनके जो फेस हैं वो डल हैं, वो उतरे हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, मायूस टाइप के, और उनके चेहरे पर बेबसी बिल्कुल छलकी हुई है। उनका जो अपीयरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखा रहा है, यानी कि वो ऐसे लग रहे हैं कि वो अनवांटेड है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप लोग खेत में देखते होंगे कि खेत में हम लोग कुछ जंगली जो पौधे होते हैं अगर वो उगाते हैं जैसे, ठीक है, तो उन जंगली पौधों को हम लोग हटाकर अलग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग की जो गेहूं की या किसी और सब्ज़ी की जो क्रॉप्स होगी हम उसी का यूज़ करेंगे। जो अनवांटेड प्लांट आ जाते हटा दिए जाते, उसी तरह से इन बच्चों को वहाँ से मतलब कोई भी उनकी केयर नहीं करता, वो अनवांटेड हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे मायूस बच्चे हैं। तो ये पोइट इसमें ये बता रहा है कि ऐसे जगहों में जहाँ स्लम एरिया है वहाँ पर ये बच्चे अनवांटेड टाइप के हैं। द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेस। बच्चों का जो चेहरा है उदासी भरा हुआ है, चेहरा लटका हुआ है, बड़े उदास हैं। देयर हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस ड्यू टू बीइंग पुअर। और उनमें आप देखते हैं कि इसमें बहुत से जो बच्चे हैं, तो जो बच्चे हैं गरीबी की वजह से उनका सिर बहुत झुका हुआ है। अक्सर देखते हैं कि हम लोग वहाँ पर देयर वॉन्ट बी एनी फेस्टिवल, वहाँ फेस्टिवल की तो बात तो छोड़िए, उन लोगों को कपड़े तक पहनने के ढंग के नहीं हैं। इसमें जो पोएम है, ये तो मैं एक समरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक पोएम है जिसमें बताया जाता है कि एक लंबी सी एक लड़की है जो कि अपना सिर झुकाए हुए गरीबी की वजह से या वो शर्म की वजह से झुकाई हुई या भूख की वजह से अपने सिर झुकाए हुए। एक बच्चा भी है, ठीक है, जो जिसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं, ठीक है, उसको शायद उसको जो बीमारी उसके अपने एंसेस्टर से विरासत में मिली है। ऐसा कुछ यहाँ पर अभी दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। तो आगे ये लिखा हुआ है, दे हैव डिसीज्ड बॉडीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखो यहाँ पर आगे ना उनकी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि उनको अपने इनहेरिटेड यानी कि विरासत में अपने माँ बाप से मिली हों। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, जो उनकी परेशानियाँ, कुछ बच्चों का सिर बड़ा होता है, कुछ बच्चे के हाथ बहुत दुबले पतले होते हैं। तो एक प्रकार की ये एक बीमारी है, हैंडीकैप बच्चे होते हैं जो उनको अपने पापा के या पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के जो रेसिज्म होते हैं उनके वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से उनकी वही बीमारी उनको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। तो यही इन बच्चों का हाल है स्लम एरिया में। एंड आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, और ये बहुत पॉवर्टी यानी गरीबी के बहुत ज़्यादा शिकार भी हैं।
एट द डिम एंड ऑफ द रूम, यानी कि अगर हम रूम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिम है वहाँ पर रूम, मतलब धुंधलापन है। सिट्स वन चाइल्ड हु हैज़ ब्राइट आइज़, एक वहाँ एक प्यारा सा बच्चा भी बैठता है जिसकी चमकीली आंखें हैं। विच सीम्स टू ड्रीम, जो सपना देखता है। ऑफ प्लेइंग आउटसाइड विद स्क्वायरल, जो ये सोचता है कि हम बाहर जाकर मतलब स्क्वायरल्स की तरह खेलें। स्क्वायरल जो गेम खेलती हैं और अपने जो ट्री में जो अपना एक रूम बना लेती हैं, ठीक है, उस रूम में जाकर वहाँ खेलें। ये सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट बता रहे हैं कि सारे बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द डिम डार्क रूम, और वो जो बता रहे हैं जो उनका जो स्लम एरिया है वो डार्क जो डिम रूम है ना, और उनका जो डिम यानी कि जो कमरा है, जो घर है, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब ऐसा जुड़ा हुआ टाइप का, जो जहाँ दे आर नॉट एबल टू हैव अ ब्रेड और बटर एनीथिंग एल्स, क्योंकि बच्चे की भी कुछ ख्वाहिश होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है, उनको भी ये लगता है कि हम अपने मतलब हम भी बाहर जाकर घूमें। यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों की बात की जा रही है जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। द वेल ऑफ क्लासरूम और डर्टी वॉल्स, यानी कि जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं बहुत ज़्यादा डर्टी हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस विच हैव बीन पुट अप देम, और लोगों ने वहाँ पे कुछ डोनेट किया। डोनेट यानी कि उन्होंने दान दिया। कुछ क्या दान दिया? स्कूल्स में, बहुत से स्कूल्स में क्या होता है, एक डोनेशन मिलता है। सम ऑफ द लीडर्स आर कमिंग एंड गिविंग टू देम थाउजेंड इन lakhs रुपीज़, बट हियर यहाँ कि मिला स्लम एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ निचले तबके के लोग रहते हैं। तो उन लोग को मिला क्या? अलग तरह के चार्ट्स मिले, इमेजेस मिले हैं जो कि वहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज़ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट, उनमें से एक पिक्चर है जो हमारे ग्रेट प्ले राइटर हैं जिनको हम लोग शेक्सपियर बोलते हैं। उनका हिज हेड इज़ बेल्ड, उनका जो सिर है आधा टकला है, बेल्ड मतलब टकला। एंड रिजेंबल द राइजिंग सन, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सूरज जब निकलता है ना, आधा सूरज निकलता है तो आधा एक मतलब एक डोम की तरह थोड़ा सा हो जाता है, आधा सूरज सेमी सर्किल। तो यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि एक शेक्सपियर का उन हेड भी एक उस मिला हुआ एक पिक्चर मिली हुई है जो कि ऐसी लग रही है जैसे कि विलियम शेक्सपियर का जो हेड है वही मिला है, लेकिन वो आधा उनका जो ऊपर का जो बाल होते हैं, उनका जो टकला होता है, आप पीछे को बाल हैं और आगे को बाल है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो उनका जो सिर ऐसा लग रहा है कि उनके सिर से एक छोटा सा मतलब सूरज निकल रहा है, ठीक है। अब सिर से सूरज नहीं निकल रहा, वो एक इमेजिन कर रहे हैं उनका जो टकला है आधा सूरज सेमी सर्किल की तरह है, ठीक है। ये बता रहे हैं जो उनको पिक्चर मिली है उनकी, किसकी मिली है? विलियम शेक्सपियर को। किस पे मिली है? डोनेशन में मिली। किसने दी है? वहाँ के लोगों ने दी है। चलिए, द नेक्स्ट पोस्टर इज़ ऑफ द टायरोलिस वैली, एक वहाँ पर पोस्टर मिला हुआ है जो कि एक वैली पहाड़ का है, फुल ऑफ चर्चेस, ठीक है, और फुल ऑफ चर्चेस एंड फ्लोर्स। एक कैरेक्टर और भी मतलब इमेज मिली है जिसमें चर्चेस हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह चर्च वगैरह बने हुए हैं, फ्लोर्स भी हैं, विच सिम्बोलाइजेज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द नेचर, जो कि बताते हैं कि नेचर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अनदर वन इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, एक और इनको एक मैप मिला हुआ है जो संसार का मैप है। टू दीज चिल्ड्रेन द वर्ल्ड इज़ नॉट द वन शोन इन दीज पिक्चर्स, ठीक है। और इन बच्चों के लिए जो एक्चुअली वर्ल्ड होता है इस पिक्चर में दिखाई नहीं गया, बट इट इज़ द वन दे सी आउट ऑफ द क्लास रूम विंडो। ये वो दुनिया, ये जो इन्हें वर्ड मिला है, जो मैप मिला है, वो ऐसा वर्ड मिला है जो ये स्लम एरिया में रह रहे हैं वही इन्हें एक उसमें ही सारा वर्ड बता दिया गया कि बस यही इनका वर्ल्ड है। इसमें एक बार और देख लेते हैं, बट इट इज़ द वन, लेकिन वो सिर्फ एक है, दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, वो क्लासरूम की विंडो से अगर वो देखते हैं तो अंदर को जो माहौल क्लासरूम का दिखता है, इनका वही संसार है। पोएट ये बताना चाह रहा है यहाँ पर। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम, अब वो वहाँ पर बिल्कुल फंसे हुए हैं एक ऐसे स्लम एरिया में। देयर फ्यूचर इज़ डिम एंड होपलेस, उनका जो फ्यूचर है बिल्कुल डिम है और होपलेस है, कोई भी आशा नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि उनकी कोई मदद करने को आएगा।
ठीक है। दे हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शन इन लाइफ आर लिमिटेड, और उनका जो फ्यूचर है बिल्कुल डार्क है और उनको लगता है कि उनकी जो लाइफ है लिमिटेड है। एंड आर कवर्ड विद डिसमे, दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ द नॉलेज। और उनको उनकी जो पढ़ाई के बारे में अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पर पोइट बता रहे हैं, अगर उनकी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो वो नॉलेज से काफ़ी दूर हो, कोसों दूर हैं। जिस तरह से हम लोग को आज पढ़ाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन लोगों को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा एक एजुकेशन वहाँ पर है ही नहीं। जब स्कूल की कंडीशन अच्छी है कि वहाँ पर डोनेशन में सिर्फ शेक्सपियर का सिर मिला हुआ है और एक वर्ल्ड एक ऐसा मैप मिला है जो कि अंदर के क्लासरूम के मैप को ही शो कर रहा है, और कुछ उन्हें दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, तो उन लोग का फ्यूचर, उन लोग की पढ़ाई के बारे में क्या हम लोग कहेंगे। अब यहाँ कंप्रीहेंडिंग दीज पिक्चर्स इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटी, और मतलब वो जो पिक्चर हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हैं। दे हैड एवरीवन एंड फॉर देम, और वो इन सभी से नफरत करते हैं, और उनके लिए जो शेक्सपियर हैं एक दुष्ट इंसान हैं, किनके लिए, इन जो लोग रह रहे हैं। एज नो वन लव्स देम, और उनको कोई प्यार नहीं करता। दे डिसलाइक एवरीवन, वो हर एक को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्स देम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग। अब जब उनके पास कुछ होगा नहीं, उनकी एक इच्छाएँ बढ़ेंगी, तो उन प्यार उनको मिलेगा नहीं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता अपनाएंगे, और उनको एक ही रास्ता अपनाने पर फोर्स कर दिया जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्राइम करें, अपराध करें, जैसे कि चोरी, स्टीलिंग करना शुरू कर दें, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर सो स्किनी, मतलब जो बच्चे हैं बहुत दुबले पतले हैं, बहुत स्किनी का मतलब बहुत ही दुबले पतले हैं। देयर क्लॉथ्स आर लाइक स्किन एंड देयर स्क्लेशन इज़ विजिबल थ्रू देम, उनके जो उनके कपड़े हैं बिल्कुल उनके जो कपड़े हैं बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल स्किन की तरह, और उनकी स्किन से जो खाल है इससे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो बाहर आ रही हैं, दिख रही हैं, ठीक है। इतनी बुरी वहाँ पर कंडीशन है। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में, न्यूट्रिशंस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम, तो क्योंकि उनको न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है। दे आर नॉट हैविंग सच अ फूड विच विल डेफिनेटली गिव्स टू देम पावर एंड एनर्जी ऑल्सो, वो उन लोग को सारा कुछ नहीं मिल रहा था। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने स्टील की ग्लासेस को पहनना शुरू कर दिया, विच आर चीप, बहुत ही सस्ते थे, बहुत ही बेकार थे। हैवी एंड अनकम्फर्टेबल, जो स्टील की ग्लासेस होते हैं बहुत भारी भी होते हैं, वो पहने हुए हैं। देयर चांसेस ऑफ फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स एंड मूविंग आउट हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड बाय बिल्डिंग बिगर स्लम्स, ठीक है। जो उनके जो बाहर जाने के जो रास्ते हैं, ठीक है, उनको और उनके जो बिल्डिंग, मतलब जो वहाँ पर स्लम्स में जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, उनको उनके जो सपनों को बाहर आने से उन लोगों ने रोक ही दिया। यानी कि उनकी जो उनका जो फ्यूचर है, उन्हें भी, वो भी चाहते हैं कि उनके भी एक डिज़ायर हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको भी एक पंख लगे। जब पंख लगने का मतलब ये नहीं कि पंख हकीकत में लग जाए, वो भी ये चाहते हैं कि उनको एक रास्ता मिले जहाँ से वो जाकर अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। उनके सपने बार बार उन्हें मतलब ज़ोर देते हैं कि वो बाहर जाकर अपना फ्यूचर को अच्छा करें, लेकिन वो सारा रिड्यूस्ड हो जाता है, सारा बेकार हो जाता है। अनटिल दे कम आउट ऑफ द स्लम्स, जब तक वो बाहर आते हैं, दे विल नेवर नो व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक, तब तक वो बाहर आते हैं तो उन्हें जब तक ये पता ही नहीं चलता कि दुनिया है कैसी। The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them। तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है जिन्होंने स्लम को इस तरह, मतलब जो स्लम से इज़ द कॉज फॉर दीज पीपल, तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो बता रहे हैं कि यहाँ के लोग इनके लिए एक कॉज हैं, कि यह कारण बने हुए हैं इनको मतलब अच्छे से जीवित जिंदा रखने के लिए। मतलब दे आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग एनी फैसिलिटी टू दीज चिल्ड्रन हु आर जस्ट लिविंग इन स्लम एरिया, दे आर नॉट हैविंग एनी फूड, दे आर नॉट हैविंग द एज वेल एज क्लॉथ्स एंड शेल्टर टू लिव, दे आर नॉट जस्ट गेटिंग। धूप का इनके ऊपर पड़ना और इनका चेहरा बिल्कुल एकदम काला पड़ जाना, और धूप से इनके बाल पीले पड़ जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, ये इन लोगों की इस तरह से रहना कि एक दर्द मतलब दुर्दशा है, बुरी है, बिल्कुल बेकार। द
The education system is such that it forces them to live in these slum. और एजुकेशन सिस्टम ऐसे लगता है कि वो खुद फोर्स करती कि तुम ये ऐसे ही रहो. They are not given the right to dream beyond this slum. और ये उन लोग को एक अधिकार देते नहीं कि ये भी कोई अपना अच्छा सपना देखें कुछ करने का. They have been restricted to the slum. और उनको सीधे स्लम में रहने के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है. The poet requests the authorities to allow these children to go out of these slums. तो जो पोइट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अथॉरिटीज़ से, सरकार से, कि इन बच्चों को स्लम से बाहर जाने का मौका दे दिया जाए. सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम. तो जो क्लासरूम में जो मैप बना हुआ है वो रियल में पहचान सके, दुनिया को पहचान सके. वहाँ पर मैप में दुनिया दिखाने से क्या फ़ायदा उन लोग को जब दुनिया के बारे में ही नहीं पता. वो बाहर निकलें तो स्लम एरिया से उन्हें कुछ मौका तो मिलना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका तो मिलना चाहिए. जब तक वो बनेंगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा दुनिया है किस तरह की. ठीक है. दे should be taken to the green fields rather than the dim slums. अब यहाँ ग्रीन फील्ड यानी कि वहाँ पर उनको वहाँ ले जाना चाहिए ग्रीन फील्ड में. हालांकि वो लोग रह कहाँ रहे, ऐसे डिम स्लम में, ऐसे एरिया में रह रहे जहाँ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज़ मीन्स नॉट टू थिंक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज़ फूड फॉर देम. अब इलेक्ट्रिसिटी की तो बात छोड़ो, वहाँ पर कुछ खाने को भी नहीं है. द सनी वार्म सैंड ऑफ द बीचेस एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल इंस्टॉल अ हंगर ऑफ फॉर नॉलेज इन देयर माइंड्स. अब तो ये बता रहे कि जो सूरज है और सूरज की जो सूरज है और प्लस जो गरम क्या बीचेस पे गरम सैंड पड़ी हुई है और जो ब्राइट ब्लू स्काई है वो क्या कर रहा है, इनके जो भूख को इंस्टॉल कर रहा है. ठीक है. फॉर नॉलेज इन देयर माइंड्स यानी कि इनके दिमाग में. सो ये एक ऐसा है कि इनका जो गर्मी की तपश और जो रेत है उसकी तपश और वहाँ पर खुला आसमान है जो उनकी भूख को और ज़्यादा बढ़ा रहा है उनके दिमाग में. देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट. और अगर ये कोशिश करेंगे, अगर मतलब इनको ये सारी चीज़ मिल जाएगा, अगर खाना मिल जाएगा इनको, ठीक है, तो मुझे पोइट बोलता है मुझे लगता है कि ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉलेज पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. देन दिस चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड. तो ये सारे बच्चे इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बन भी जाएंगे. द पोएम एंड्स विद द पावरफुल लाइन. और जो लाइन होती है पूरी एंड होती है किस लाइन से, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन. और बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर बताई गई है कि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो सूरज में तपते हैं. कहावत सही है ना कि अक्सर हिस्ट्री वही लोग लिखते हैं जो पसीने से नहाते हैं. पानी से तो हर रोज़ इंसान नहा ही लेता है, लेकिन जिसने पसीने से नहाया वो हिस्ट्री बना सकते हैं. तो पोइट बता रहा है कि इन लोगों को अगर एक मौका मिले तो ये हिस्ट्री बनाने वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ करने वाले लोग हैं. सो गाइज़ ये था हमारा एक्सप्लेनेशन समरी का और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो. ठीक है. और इसके क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को ज़रूर सेंड कर देंगे. प्लीज़ आप मुझे कमेंट और लाइक करते रहिए ताकि हमारा जो हौसला है बढ़ता रहे आपके अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए. थैंक यू सो मच.